शौहर और साली के गैर जरूरी ताल्लुकात। मेरी बड़ी बहन के शौहर बैरून मुल्क में हैं। तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं। इनका कोई भी काम होता है तो मेरे शौहर से करवाती है। यानी मेरी बड़ी बहन के शौहर, यानी इनकी बहन इनके शौहर से जो भी काम हो गर्भदारी का वो करवाती है। कभी खुद भी इनके साथ चली जाती हैं। पहले मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में मुझे खटका हुआ तो मैंने इससे मना कर दिया। लेकिन इसके बावजूद ये सिलसिला जारी रहा। कई दफा मेरी शौहर से लड़ाई भी हुई इस बारे में, मगर वो बोलते हैं कि हमारा दिल साफ है। अब मैं बहुत परेशान हो गई, मुझे क्या करना चाहिए? आपने गलती की है। कितना भी दिल साफ हो, साली नामहरम है, भाभी नामहरम है। इनके साथ बेतकल्लुफ होना, हा हा हु ही गप्पे लगाना, उनके साथ शॉपिंग के लिए बाजार में जाना हराम है, नाजायज है। इस्लाम ने पाबंदी लगाई है। इस बहस में इस्लाम आपको पढ़ने की इजाजत ही नहीं देता कि आपकी नीयत क्या है। ये गैर मुस्लिमों के मसाइल हैं। वो लोग क्या करते हैं, एक्चुअली हमारा दिल साफ है और एक्चुअली कुछ नहीं होता। ये तो भाभी तो बहन की तरह होती है और साली तो आधी घरवाली होती है, वगैरह वगैरह। तो उनका कल्चर देखें आप क्या हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। घरों में कितनी बदकारियां हो रही हैं। तो अल्लाह ताला ने जब कुरान में पाबंदी लगा दी कि तुम्हारी बीवी है, उसकी बहन से, वो बहन तुमसे पर्दा फर्ज है, तो आप क्यों उससे फ्री हो रहे हैं? तो जब आपके शौहर आपके साली जो है ना उससे बेतकल्लुफ हो रहे थे, आपको उनको डराना चाहिए था अल्लाह के अजाब से। मर्द ये गड़बड़ कर रहे होते हैं कि हमारा दिल साफ है। आप बोले भाई आपका दिल साफ है या नहीं है? आप कोई फरिश्ते नहीं है। आपकी शादी मुझसे हुई है, मेरी बहन से नहीं हुई। और अपनी बहन को भी सीधा कर दे कि तुम क्यों इससे फ्री हो, कि मेरे शौहर से तुम क्यों फ्री हो रही हो। तो ये बहस ही गलत है कि दिल साफ है या खराब है। इस्लाम ने बेसिक पर ही पाबंदी लगा दी है। तो भाभी पर भी लाजिम है कि वो देवर से पर्दा करे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नेमत के तौर पे बयान कर रहा हूं, शो मारने के लिए नहीं। मैं इसलिए बयान कर रहा हूं कि लोग कहते हैं कि ये आजकल मुमकिन ही नहीं है ज्वाइंट फैमिली में पर्दा। तो हम 4 भाई हम घर में इकट्ठे रहते थे। हमारे वालिद साहब का घर था, 200 गज का घर था। कोई ये भी नहीं कि 1000 गज का कोई बंगला हो। 200 गज के घर में हम 4 भाई और चारों की जौजात भी रहती थी। अल्लाह का शुक्र है, हमने कभी हमारी भाभी हमारे सामने नहीं आके बैठी। हम रहे हैं, कई साल इकट्ठे रहे हैं। भाभी हमसे पर्दा करती थी, मेरी जौजा मेरे भाइयों से पर्दा करती। हालांकि हम सब भाई बेतकल्लुफ हैं, लेकिन ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होता था, अब भी नहीं होता कि बैठे हुए हैं और जनाब फ्री हो रहे हैं, भाभी सामने आके बैठ गई और गप्पे मार रहे हैं। हमें तो हैरानगी होती है घरों में क्या माहौल चल रहा है, क्या बेहूदगी वाला माहौल है। तो बिल्कुल गलत है। इसको ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि सारे गलत हैं। कोई भाभी देवर से बेतकल्लुफ हो रही है तो उसकी नीयत खराब है। मैं नीयतों पे डाके नहीं डाल रहा, ना मैं शुभा कर रहा हूं। इस्लाम ने एक जाब्ता उसूल बयान कर दिया है कि नामहरम इज नामहरम। आपकी बहन है, उससे बेतकल्लुफ हो, अपनी खाला से, फुप्पी से बेतकल्लुफ हो, अपनी भांजी से, बेटी से, सौतेली बेटी से, ये आपकी बेटियां हैं, पोतियां, नवासियां, ये आपकी औलादे हैं। इसके अलावा आप किसी औरत से फ्री नहीं हो सकते, हा हा हु नहीं कर सकते। मुमकिन है लोग कहें मुफ्ती साहब आप भी तो समा टीवी पे फ्री हो रहे थे, वो बहुत लोगों ने इतराज किया ना। तो मैं जिससे जो मेरा इंटरव्यू ले रही थी ना समा टेलीविजन पे, वो मेरे सामने नहीं थी और मुझे नहीं पता था उन्होंने दुपट्टा लिया हुआ कि नहीं लिया हुआ। मेरे सामने एक मोटी मोटी मूंछों वाला आदमी बैठा हुआ था, तो इसलिए उसको ये कहना कि सामने बैठ के किसी लड़की से फ्री हो रहा हूं, ये इल्जाम गलत है। तो बहरहाल आपको चाहिए अब आप अपने शौहर को पाबंदी लगा दें, बोलें ये चीजें मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप जितने भी नेक हैं, आपको मेरी बहन से फ्री होने की इजाजत नहीं। और अपनी बहन के भी स्क्रू थोड़े टाइट करें, आप उसकी शादी करवाएं ताकि अपने घर में जाए और ये फसाद ना बिछाए। यहाँ पे क्या शादीशुदा या कंवारी हुई साली से अगर रिलेशन हो जाए तो इससे निकाह टूट जाता है? देखो, साली से रिलेशन हराम है, बहुत बड़ा जुर्म है। वजह उसकी है कि उससे निकाह जब हराम अल्लाह ने कर दिया तो जिना तो और ज्यादा हराम है उससे। तो लेकिन उससे निकाह नहीं टूटता। अगर कोई खुदा न ख्वास्ता साली से किसी का रिलेशन हो जाए तो बीवी से निकाह खराब नहीं होता। बीवी से निकाह जब खराब होता है जब बीवी की माँ से या बीवी की पहले शौहर से कोई बेटी थी, उससे अगर अल्लाह ना करे कोई रिलेशन हो जाए, या बीवी का रिलेशन हो जाए शौहर के बाप से, या शौहर का कोई पहली बीवी से बेटा है उससे, तो फिर मियाँ बीवी का रिलेशन खराब हो जाता है। लेकिन आजकल ये बेपर्दगी की वजह से ये अजाब हो रहा है। साली पर लाजिम है कि वो अपने बहनोई से पर्दा करे। वो अब देखो, हम पर सबसे बड़ा हक अल्लाह का है, क्योंकि उसके एहसानात सबसे ज्यादा एहसानात किसके हैं? लेकिन जब अल्लाह के एहसानात हम पर बहुत ज्यादा है तो अल्लाह जो मुतालबा हमसे करेगा, हमारा रिलेशन सबसे ज्यादा मजबूत किससे होना चाहिए? अल्लाह से होना चाहिए। सबसे ज्यादा राजी करने की फिक्र हम किसको करें? अल्लाह को, जिसने हमें बनाया। माँ बाप से भी बड़ा हक, क्योंकि माँ बाप की नेमत भी तो अल्लाह ने दी ना। अल्लाह कहता है खलक़ मिनल माई बशरन फजअलहु नसबन व सिहरा, उसने तुम्हें पानी से बनाया और जब दुनिया में वो तुम्हें लेकर आया, ऐसे प्रोटोकॉल के साथ लेकर आया है
कि ददियाल नलियाल का एक खानदान चिपका दिया तुम्हारे साथ, और बुलूगत की दहलीज पे कदम रखा तो एक ससुराल वाला खानदान भी। 3 खानदानों में उस गलीज पलीद पानी को जो कपड़े पे लग जाए तो नमाज नहीं होती, उस पानी को ये प्रोटोकॉल दिया दुनिया में लाते हुए अल्लाह ताला ने। तो जितना जितना यानी माँ बाप से भी बड़ा, माँ बाप की नेमत देने वाले भी कौन है? अल्लाह है। तो इंसानियत को इस पे जमा होना चाहिए था कि सबसे पहले हमने अगर किसी जात को खुश रखने की कोशिश करनी है तो वो कौन सी जात होनी चाहिए? खुदा होना चाहिए। लेकिन इंसान डेढ़ होशियार, इंसान क्या निकला? डेढ़ होशियार। जो शहवत परस्त है ना, उसकी ख्वाहिशात का एक समंदर है। तो उसने क्या किया? उसने कहा कि अगर हम खुदा को मानते हैं तो खुदा के एहसानात को भी मानना पड़ेगा। अगर हम मान लें कि इस कायनात को किसी ने बनाया और इंसान को किसी ने, जुमला मुकम्मल कर लेना, क्या जा रहा है? इंसान को, जमशेद को, चलो बोल लो, जमशेद को किसी ने बनाया है, इंसान को किसी ने बनाया, ये आंखें किसी ने बनाई। मुझे एक बात बताओ, आपको कोई आईफोन गिफ्ट करता है जिसमें एक डिजिटल कैमरा लगा हुआ है, आप कैसे दिल से दुआएं देते हो, यार लेटेस्ट वर्जन आईफोन 17 आ गया कि नहीं आया? आ गया है आईफोन 17, यार तूने मुझे गिफ्ट कर दिया यार, माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू थैंक यू। उसमें कैमरा लगा हुआ है। हमारी माँ के पेट में 2 कैमरे बिल्टन है कंपनी की तरफ से, जो हमारी आंखों में, बोलो, फिट हैं। आईफोन खुद नहीं देखता, हमारी ये आंखें खुद देखती हैं, महसूस करती हैं, हमारे कान खुद सुनते हैं। ऐसा सेटअप लगा दिया अल्लाह ताला ने। मुझे एक बात बताओ, एक आदमी आपके हाथ में बहुत बहुत ही बेहतरीन एचडी कैमरा हो, बहुत ही बेहतरीन, जो बड़ी बड़ी फिल्मों में इस्तेमाल होता हो, करोड़ों रुपए का आपके पास था, वो कहता है, एक डाकू आया, कहता है या तो अपना ये वाला डिजिटल कैमरा दे दे या ये वाला दे दे, आप कौन सा दोगे? हैं? वो करोड़ों रुपए का जो कैमरा है ना आपका, वो ये ले जा, ये ले जाने की इजाजत नहीं है। तो कौन सा वाला कीमती हुआ? ये मोबाइल वाला कीमती हुआ, ये जो खोपड़ी में फिट है ये वाला कीमती हुआ। अच्छा, वो कहता है कि ये करोड़ों रुपए के 10 कैमरे तेरे पास रखे हैं, या तो ये दे दे या दोनों में से एक दे दे, ये वाला एक दे दोगे आप उसको? दोनों खरबों रुपए से ज्यादा की कीमत वाले कैमरे हैं जो हमारी आंखों में फिट हैं। ये किसका एहसान है भाई? ये किसने दिया आपको? अब वो अल्लाह कह रहे हैं इन आंखों को गलत इस्तेमाल मत करो। तो बेशर्मी की बात है ना, ये आंखें आप गलत इस्तेमाल, अल्लाह कह रहे हैं ये तुम्हारी बीवी है देखने के लिए, इसको देखो, आप इसको 100 दफा देखो, आप बिठाओ, गपशप लगाओ इससे, इसकी बातें सुनो। हम तो जरा लिबरल किस्म के मुफ्ती, हम कहते हैं इसकी, इससे गाना भी सुन लो आप। मुझे लोग कह रहे थे मैं अपनी बीवी को गाना सुनाता हूँ, वो सुना ले यार, बीवी को सुना रहे, बहुत नेक आदमी, अल्लाह तुझे हज पे ले जाए। बाज़ उलमा कहते हैं यार गाने तो हराम है, नाजायज है। मैं कहता हूँ भाई बीवी को सुना रहा है गाना, इतना नेक आदमी आजकल, अल्लाह करे बीवी ही का तस्वुर करके गा रहा हो, वो ऐसा ना हो तस्वुर में कोई और हो, सामने बेगम बैठी भी हो। तो अल्लाह ने कहा कि मैंने जो हलाल नेमत रखी है देखने के लिए, कौन है तुम्हारे पास? ये इसको देखो आप कह रहे हो नहीं मैं फौज फिल्में देखूंगा, मैं लड़कियों को देखूंगा, आंटियों को देखूंगा। तो ये इस आंख की नाशुक्री है या नहीं है? ये आंख की नाशुक्री है। गैरत से जमीन में गड़ जाना चाहिए इंसान को। अगर गुनाह हो गया तौबा करे, गिड़गड़ाए अल्लाह के सामने, अल्लाह इकरारी मुजरिम हो, बागी नहीं हो, इकरार करता हूं तूने आंखें दी थी और मैंने तेरी आंखों को तेरी मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल किया। जबान की नेमत जिससे हम जायके चखते हैं, ऐसा बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट अल्लाह ने हमारे फिट कर दिया है, इसकी एडजस्टमेंट देखो खाली। मैं बोल रहा हूं ना कितनी स्पीड से, यानी जबान की लेंथ इतनी है कि ना दांतों से बाहर आ रही है ना दांतों से अंदर जा रही है, और बोलने में वो खुद अपने आप को एडजस्ट करती रहती है। अजीब ही, यानी आर्टिफिशियल अगर कोई लगाई जाए तो कभी दांत के नीचे चिपकेगी, कभी जितना निकालनी होगी निकलेगी भी नहीं वो बाहर। कोई वर्नियल कैलिपर था भाई जिसने बैठ के अंदर इसको एडजस्ट किया। आंखों की जो एडजस्टमेंट है वो इतनी करेक्ट है कि जरा सी मिलीमीटर भी अगर वो थोड़े से पुतले दाएं बाएं हो जाए तो 1 के 2 नजर आना शुरू हो जाते हैं। एक आदमी डॉक्टर साहब के पास गया ना कि मुझे 1 के 2 नजर आते हैं, डॉक्टर ने कहा आप तीनों को ये बीमारी है क्या? उसको 3 नजर आते थे। तो उसकी एडजस्टमेंट क्या हुई थी यार? इतनी कैलकुलेशन, इतनी जबरदस्त कैलकुलेशन। और ये आंख बंद किससे रही है? रोटी से। मां खा रही है पराठा, अगर कराची में होगी तो क्या खा रही है वो? डीजल के पराठे खा रही है वो, है भाई। उससे क्या बन रही है? बच्चे की पेट में आंखें, जबान। कुछ भी खाएगी ना उसकी बॉडी को बाद में लगेगा, बच्चे की कंस्ट्रक्शन में पहले इस्तेमाल हो। सब कुछ रोटी से बन रहा है, सब कुछ रोटी से बन रहा है, गोश्त अंडे जो भी खाएगी बॉडी में ऐसे अल्लाह ने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए जो बच्चे के लिए फायदे की चीजें, वो सारी बॉडी वहां से निकाल निकाल के ऐसा लग रहा है कोई बैठा हुआ अंदर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है। और खोपड़ी पूरी और उसके अंदर दिमाग इतना बड़ा, उसके अंदर लाइनें। हम जब घर बनाते हैं
सिर्फ गटर लाइन डलवाने में हमें 6 महीने लग जाते हैं। एक इतनी चौड़ी लाइन जिसमें जाएगा क्या, वो डलवाने में इतना टाइम लग जाता है। और ये खोपड़ी के अंदर बारीक नसें जिनमें ब्लड ने सर्कुलेट करना है, और ऐसी पैक है कि जरा सा बाहर निकल गया ना, वो लाइन से पानी थोड़ा सा निकल जाए, क्या हो जाएगा भाई? अगर आपने जो पानी की लाइनें बिछाई है, थोड़ा सा पानी निकल जाए तो आके जोड़ दोगे, यही हो जाएगा ना, कोई तबाही थोड़ी आ जाएगी। लेकिन दिमाग की बारीक बारीक नसें जिनमें ब्लड सर्कुलेट करता है, जरा सी लीकेज उसमें हो गई, कौमे में चला गया। यही होता है ना, फालिज हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ऐसी बारीक नसों का माहिरीन कहते हैं कि ऐसी नसें हैं कि पाइप हैं कि उनको ले जाओ चांद से चक्कर दिला के वापस जमीन में ले आओ। इतनी बड़ी नसों का जाल का गुच्छा बना के बच्चे की खोपड़ी के अंदर फिट किया जा रहा है। और ये बन किससे रहा है? डीजल के पराठों से। रोटी से कभी कभार बना करता था, अब किससे बन रहा है? पिज्जे से, जो किसी काम की चीज नहीं है। बच्चा तो आ ही जाता है, मां जो भी खाए ना, वो अलग बात है फिर किस टाइप का आ रहा है, वो बर्गर बच्चा आ रहा है या पिज्जा खाएंगे तो पिज्जे जैसा निकलेगा, और अगर सही गोश्त अंडे मंडे खाएंगे तो फिर जरा सही चीज मार्केट में आएगी। खैर, तो कितने बड़े एहसानात थे खुदा के, नाक में सूंघने की ताकत। अच्छा, कमाल की बात यह कि ये सारे काम ना हमारे दिमाग करता है। दिमाग सूंघता हमारा दिमाग है, देखता हमारा दिमाग है, सुनता हमारा दिमाग है। एक छोटी सी खोपड़ी को अल्लाह ने कुछ आलात दे दिए हैं, कुछ रिसेप्टर दे दिए हैं कि कान में ऐसे रिसेप्टर लगा दिए कि जो साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो जो वेव्स हैं, वो उनको पढ़ता है, वो उस हिसाब से बताता है दिमाग को कि ये वाली आवाज आ रही है इस वक्त। आंख को ऐसे रिसेप्टर आंख में लगा दिए जो लाइट को पढ़ते हैं। लाइट जब टकरा के आएगी तो वो उसको पढ़ेगा दिमाग ही। ये सिर्फ आलात हैं जो हमें बता रहे होते हैं। सूंघने के लिए अलग है, बोलने के लिए अलग है, सुनने के लिए अलग है। एक एक पार्ट, एक एक ऑर्गन बॉडी का इतना पेचीदा है कि अब तक कोई एक पार्ट भी बॉडी का ऐसा नहीं है जिसे माहिरीन मुकम्मल पढ़ चुके हों, और कह रहे अब एंड हो गया भाई, आंख हमने मुकम्मल पढ़ लिया, अब आंख पे मजीद रिसर्च की जरूरत नहीं है। ना 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 ना, कह रहे नहीं भाई, अभी जितना जाना है वो उससे बहुत कम है जो अभी जानना बाकी है। और ये सब बन किससे रहा है? डीजल के पराठों से। अच्छा, मजे की बात ये बात तो मैं हमेशा बयान करता हूं, बच्चा मां के पेट में, कंस्ट्रक्शन का काम उसका मुकम्मल हुआ। इतनी अजीबो गरीब मखलूक 9 महीने में कंप्लीट। आप ठेका दे दो घर बनाने का ठेकेदार को। एक बूढ़ी औरत ने किसी को बद्दुआ दी, अल्लाह करे तेरे घर में मजदूर आए। तो दुआ दे रही हूं भाई मजदूर आएंगे। आप पता नहीं, अमेरिका का तजर्बा मुझे नहीं है, पाकिस्तान में तो ऐसे ही है, इंडिया भी पाकिस्तान जैसा ही है। तो जब मजदूर आ गए ना, उसको अंदाजा हुआ ये कितनी बड़ी बद्दुआ है। मजदूर एक दफा घुस जाए, निकालना आसान है, 2 महीने का काम होता है, कई साल लग जाता है, फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है। तो 9 महीने का अल्लाह ने टाइम लिया, 9 महीने में बच्चा कंप्लीट हुआ। और कमाल की बात देखो यार, इस पे जितना इंसान ताज्जुब करे कम है। इधर बच्चा मार्केट में आया, वही डीजल का पराठा दूध पैदा कर रहा है, जो बिल्कुल डिफरेंट चीज है। नहीं आई समझ में बात? उस डीजल का तो नहीं, यानी जो भी पराठा है, सब डीजल के नहीं खाते, जो कुछ भी खा रही थी मां, उससे पहले बच्चे की कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। जैसे ही बच्चा मार्केट में आया, अब उसको जरूरत है दूध की। यार फितरत इतनी अकलमंद है कि वो सारे काम खुद उसने मां के पेट में इंस्टॉल कर दिए अंदर है भाई। फिर तो नेचर ही की इबादत करना शुरू कर दो, अगर नेचर तो बड़ी ज़हीन मखलूक है फिर तो। इधर बच्चा दुनिया में आया है, उसी खुराक से दूध, जो बिल्कुल डिफरेंट चीज है, वो दूध बनता है और ऐसी जगह ट्रांसफर होता है जहां से बच्चे के लिए पीना आसान। और बच्चा जब दुनिया में आया था, कुरान कहता है ला तालमून शैआ, कुछ भी पता नहीं था उसको। अमेरिका क्या है, कनाडा क्या है, पाकिस्तान क्या है, अगला वजीर आजम कौन होना चाहिए, कुछ भी पता नहीं। हम तो अपने सियासी टुकड़े भी थोड़े बीच बीच में निकल जाते हैं, क्या करें। तो इलेक्शन में क्या हुआ था, सबको पता है क्या हुआ। खैर, तो देखो इलेक्शन 2 तरह के होते हैं, एक सिस्टम के तहत, एक सिस्टम के तहत। हमारे यहाँ कैसे होते हैं? सिस्टम है, खास किस्म का सिस्टम है, उसके तहत सारा चल रहा होता है। लेकिन टेंशन न लिया करो, हमेशा ऐसे ही होता है। तो जो काम हमेशा हो रहा है तो फिर उसमें जहां लोग बहुत परेशान है, यार ये क्या कर दिया, इलेक्शन में धांधली हुई है, मुझे देख रहे होते हैं, मैं बिल्कुल रिलैक्स। क्यों नहीं रिलैक्स होना चाहिए? क्योंकि आपके जहनी टेंशन से ना आप मर जाओगे। सिस्टम के तहत नहीं होगा इलेक्शन। देखें, मेरे जैसे जय्यद उलमा ने इतना बोल दिया ना सिस्टम के तहत, तो बस काफी है, बाकी नहीं होगा। देखो मेरे पास ना GTO 125 थी, कावासाकी। 5 छोटे छोटे वाकयात होते, उससे सबक बहुत सीखने को मिलता है। मैं उसकी टैंकी भरा के जाता था, वो पेट्रोल बहुत महंगा और रोज महंगा पे महंगा होता जा रहा था। एक दिन मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा क्या मजाक लगाया हुआ यार,
फिर महंगा कर दिया। तो एक और बंदा बाइक में पेट्रोल डाल रहा था, मैंने कहा यार तुम्हें टेंशन ही हुई? कह रहा अकेले मेरे लिए हुआ होता तो टेंशन होती है, अब पूरी टीम के लिए। जब लोग कहते हैं इलेक्शन में ये हुआ, मतलब पहली दफा हुआ होता तो टेंशन होती है, तो हो ही रहा है। अब क्या, हम अपना बीवी बच्चों को पालो भाई, अपने जॉब की फिक्र करो, स्टेट को बचाने की फिक्र करो। स्टेट पे कोई समझौता नहीं होगा। तो अच्छे बुरे लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, अच्छे लोगों को लाने की कोशिश भी करो, ये नहीं कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ। लेकिन टेंशन आदमी लेने से अगर फायदा होता तो फिर आदमी टेंशन ले, फायदा नहीं हो रहा तो अपने आप को कमजोर करने से पाकिस्तानी लोग कमजोर हो जाएंगे, इससे मुल्क का फायदा नहीं होगा और ज्यादा। क्योंकि हर आदमी ऐसे बैठा हुआ है जैसे तवे पे बैठा हुआ होता है। जब मैं आता हूं ना, ऐसे बहस कर रहा होता है जैसे तवे पे बैठा हुआ है। मैं कहता हूं तू नीचे उतरेगा तो मैं तेरे से बात करूंगा। तो मुल्क पे तो कोई कंप्रोमाइज नहीं है ना भाई। मुल्क को तो बहरहाल हमने, मुल्क की शिकस्त पे खुश ना हो, बस मुल्क की शिकस्त पे खुश ना हो। बाज लोग इतना दुश्मनी में आगे चले जाते हैं कि मुल्क को नुकसान हो रहा है तो उछल रहे हैं 2-2 फुट। हाँ, ये गलत है, ये ज्यादती है। खैर, ये टॉपिक नहीं है मेरा, बीच में अपने मसले भी मैं ले आता हूं। तो अब देखो, इधर बच्चा दुनिया में आया और मां की छातियों में दूध पैदा हो गया। कितने एहसानात, ये सारे एहसानात कुरान हाईलाइट करता है। ये एहसानात फिजिक्स की किताबों में नहीं कोई बयान करेगा आपको, केमिस्ट्री की किताबों में बोलो नहीं। केमिस्ट्री आपको ये बता दी कि हाइड्रोजन के 2 थे, ऑक्सीजन का 1 मिलके पानी बन गया, बस। ये आपको अल्लाह बताएगा, मैं हूं जिसने आसमानों से तुम्हारे लिए पानी बरसाया। कुल अराअयतुम इन अस्बह माउकुम गौरा। देखो साइंसदान हमें ये बताएंगे, पानी जब जमीन की तह में जाता है तो एक जगह जाके रुक क्यों जाता है, ये क्यों रुकता है, किस कानून के तहत रुकता है, ये साइंसदान हमें बता देगा। अल्लाह क्या बताता है वो ये नहीं बताता। अल्लाह कहता है बताओ, अगर अल्लाह ये उसूल ना बनाता कि पानी एक जगह जाके रुक जाता है तो पानी ने तो जमीन में जाते ही रहना था। तो क्या तुम्हारे अंदर ये ताकत थी कि जमीन को खोद के तुम पानी निकाल लेते जिससे तुम पीते हो? ये फिजिक्स के कवानीन बनाए किसने? हमने बनाए थोड़ी, हम तो मुत्तले हुए हैं इस पे। बनाने वाला कौन है? समंदर से भाप बन के मीठा पानी ऊपर जाता है, हवाओं के जरिए अल्लाह उस पानी को पूरी दुनिया में फैला के बारिशें बरसाते हैं जिससे नहरें और कुएं आबाद होते हैं। साइंस सिर्फ आपको यह बताएगी कि ये होता कैसे है, होता क्यों है, ये कौन बताएगा? अल्लाह कहते हैं ये मैंने निजाम इसलिए बनाया ताकि पूरी दुनिया में इंसानों को पानी मिले। समंदर का पानी कड़वा होता है, वो नहीं पी सकते। इतने सारे एहसानात अल्लाह ताला के, इतने सारे एहसानात। पैदा होते ही बच्चा होता है बहुत मासूम। यार एक एक चीज पे आदमी गौर करे ना। चाइल्ड स्कीमा, आपने एक लफ्ज सुना है? बच्चे के चेहरे पे खास किस्म की लकीरें होती हैं जो बड़ों के चेहरे पे नहीं होती, और वो हर जानवर के और इंसान के बच्चे पे होती हैं। ये आप यूट्यूब पे जाएंगे ना, ये गूगल पे सर्च करेंगे चाइल्ड स्कीमा, तो बच्चे के चेहरे पे जो लकीरें बनेंगी, बड़े के चेहरे पे वो लकीरें नहीं बनती। वो जो बच्चे के चेहरे पे लकीरें बनती हैं उससे बच्चे में मासूमियत पैदा हो जाती है, एक तरस आने लगता है उसके ऊपर, प्यार आता है उसके ऊपर। जैसे जैसे बड़ा होता है वो लकीरें मार्केट से शार्ट। यार उसके जो चेहरे पे कुदरत ने लकीरें भी बनाई है ना, डिजाइन भी, वो भी देखो। मुसव्विर का काम क्या होता है? वो चाहे तो चंगेज खान की तस्वीर भी बना सकता है जिसे देख के दहशत हो, वो चाहे तो ऐसी तस्वीर भी बना सकता है जिसे देख के रोना आए। बनाते हैं ना मुसव्विर लोग, जो तस्वीर बनाने वाले लोग हैं वो ऐसी तस्वीर बनाते हैं जिसे देख के प्यार आए, रोना आए। और कुछ ऐसी तस्वीरें होती है देखने से लग रहा होता है चोर है, जालिम है। तो चेहरे पे ऐसे आप तस्वीरें बना दे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई खूनख्वार इंसान हो, मुझ पे हमला करना चाहता है। ये है ना, अल्लाह ताला ने बच्चे के चेहरे पर जरा सा भी वो रोने की कोशिश करे या हंसने की कोशिश करे, उसके चेहरे पे जो जिस डिजाइन से लकीरें बनती है वो बड़ों के चेहरे पे नहीं बनती। उससे फायदा क्या होता है? बच्चे को, बड़े की तबीयत उसकी तरफ जाती है, बड़े को उस पर तरस आता है, क्योंकि बच्चा कमजोर है, वो खुद से नहीं सरवाइव कर सकता। कोई ऐसा होना चाहिए जो इस पे तरस खाए और इसके लिए कुर्बानी दे। तो कुदरत ने उसके चेहरे पे जो डिजाइन बना दिया है, वो डिजाइन ऐसा बनाया है कि आपको उस पर प्यार आए, ताकि उसकी हिफाजत हो। ये डिजाइनिंग इवॉल्व होने का नतीजा